बहुजन समाज पार्टी 2027 में आने वाली है और ये विपक्षी पार्टियों को देखने की ज़रूरत है। ये शहर नहीं कुछ भी बंद कर दें, हमारे देश में बहन जी जैसा शासन किसी ने नहीं चलाया है। युवा लोग तो सब चंद्रशेखर भाई के साथ हैं। चंद्रशेखर भाई वो हमारा भाई है। जब तक उन्होंने राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई थी तब तक हम उनके साथ थे। जब से उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई हम उससे पीछे हट गए। सामाजिक संगठन के साथ थे हम, लेकिन हम बहन जी, सिर्फ ओनली बहन जी। अब की बार क्या लग रहा है? अब की बार बहन जी सरकार और 2027 में 100% आनी ही आनी है, क्योंकि ये जातिवादी और मनुवादी लोगों से परेशान हो चुके हैं। जैसे आप देख रहे हैं छुट्टा जानवर हैं। शिक्षक के लिए शिक्षकों विद्यालय कितने बंद कराए जा रहे हैं। हमारे देश में छोटे छोटे जो गरीबों के बच्चे हैं, मैं भी एक गरीब परिवार से पढ़ लिख के आगे आया हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ अगर विद्यालय बंद हो जाएंगे तो कैसे ये बच्चे पढ़ेंगे। मैं तो जैसे तैसे करके पढ़ गया। ये तो सरकार अंग्रेजों से भी ज़्यादा बद इंतजाम भी कर रही है। सबसे ज़्यादा ये शिक्षा पर प्रहार कर रही है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। उसी के रास्ते बहन जी और मानवर काशीराम साहब चल रहे हैं। में खासकर स्कूल बंद हो रहे हैं। यूपी में खासकर स्कूल बंद हो रहे हैं। ये सोची समझी और मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। ये अनपढ़ जाहिल गवार लोग हैं। हम लोग पढ़े लिखे समाज के लोग हैं और पढ़े लिखे समाज एक दूसरे को जागरूक करने में तत्पर रहते हैं और हमेशा तन मन धन से। और हम ये अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि 2027 में माननीय बहन जी इस प्रदेश की सबसे बड़ी प्रदेश में ये लोकप्रिय नेता हमारी बहन जी 2027 में आने वाली हैं। बहन जी के शासनकाल में बहुत से यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह सब खुले थे। बहन जी के शासनकाल में बहुत से यूनिवर्सिटी कॉलेज खुले थे। उसका लाभ मैंने भी लिया। मैंने भी MBA की पढ़ाई की, वो भी निःशुल्क पढ़ाई की। आज के समय में छात्रवृत्ति का मैटर हो, वो पहले आप फीस के लिए पैसा जमा करो, इसके बाद में सब्सिडी के रूप में आएगी। जैसे कि सिलेंडर का रूप हो रहा है, तो सिलेंडर के तरह से दे रहे हैं। लेकिन क्या भरोसा आए ना आए, अगर एक वर्ष में उन्होंने लटका दिया तो गरीब बच्चा कहाँ से देगा। आज जो जन सैलाब है, यूथ का क्या प्रोग्राम है बहन जी के बारे में? बहन जी युवा पार्टी सब संगठित बना के बहन जी को पूर्ण तन मन धन से एकजुट करने में और घर घर गांव जाकर यह अभियान चला रही है कि बहन जी से बड़ा कोई हमारे लिए हितैषी हो ही नहीं सकता है। तो बहन जी ने ये पूरे प्रदेश में करके दिखाया है। आज लखनऊ के लोग भी कह रहे हैं कि बहन जी दोबारा एक बार जाते समय एक बार दोबारा आ जाएं तो लखनऊ को दोबारा पुनः लखनऊ बनाया जाए। ये इस लखनऊ की बदहाली को देखते हुए ये जो कुछ सब कुछ दिख रहा है, ये बहन जी का ही बनाया हुआ। पार्कें, विद्यालय, विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटियाँ सब बहन जी की सरकार में हुई हैं। अब की बार तो सारा वोट चल गया था आरक्षण और संविधान बचाने के लिए। संविधान तो हमारा सर्वोपरि है, ये हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। संविधान की खातिर तो हम जान भी दे देंगे। संविधान पे वो आँच नहीं आने देंगे। हम संविधान बदलने की बात करते हैं, हम उनको भी बदल देंगे कि बाबा तुझे इंसान कहूँ ये तेरा अपमान है, कि बाबा तुझे इंसान कहूँ ये तेरा अपमान है, और तुझे भगवान कहूँ तो कैसे कहूँ, तू तो भगवानों का भी भगवान है, तू तो भगवानों का भी भगवान है। और क्या कहेंगे आप? हाँ, यही कहना चाहते हैं, ये हमारे बहन जी के लिए देखो भीड़ बता रही, जन सैलाब बता रहा है कि उनकी क्या जो आप युवा लोग साथ हैं। हम युवा लोग साथ हैं और साथ रहेंगे। और अगर जो अपने ये जो इसकी वो कानून अपने कानूनी तौर पे चलेगा तो ये अगली बार 2027 में दिखाई पड़ जाएगा। बैलेट पेपर से ये वोट पड़ने चाहिए। ये जो मशीनों द्वारा चलते हैं, इसका जो विदेशों में भी बंद कर दिया गया है, विदेशों में बंद हो गया है। तो ये तो हमारा इंडिया है। बैलेट पेपर से कराइए ना, अभी पता चल जाएगा कैसा क्या है। जी क्या लग रहा है सर, बहन जी फुल मेजोरिटी के साथ आ रही है? 2027 में क्या बहन जी को कोई हटाने वाला नहीं था। EVM ने हटाया 2017 में। 2012 का चुनाव मान लेते हैं, बहन जी हार गई। लेकिन 2017 में बहन जी ने खुद कहा कि अन्याय हुआ है और कई बार कहा है। 2017 में बहन जी जीत रही थी, बसपा जीत गई थी, लेकिन उन्होंने ये EVM के थ्रू डिस्टर्ब करके ये 2014 से EVM से ही जीत रहे हैं। और अगर इनमें दम है, कोई कहता है कि हम बहुत लोकप्रिय हैं, तो EVM हटवा दें और ये कहेंगे इलेक्शन कमीशन।
भाई इलेक्शन कमीशन, ईडी, जितना बड़ा देश का अधिकारी है जो प्रशासन चलाता है, वो सब इनका गुलाम हो गया है। और अपने बाल बच्चों को मतलब जो है उसको देश के प्रति कुछ नहीं है। देश आज पूरे विश्व में, विश्व बैंक की रिपोर्ट के तहत मैं बता रहा हूँ, भारत सबसे बड़ा कर्जदार है। और हम आप बच्चा आज की डेट में पैदा हो रहा है, हर व्यक्ति के पास 1.25 लाख रुपए का ऋण है। विश्व बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि भारत सबसे बड़ा कर्जदार हो गया है। आज का जन सैलाब देखकर क्या कहेंगे? बहन जी के बारे में लोग कहते हैं कि बसपा तो खत्म हो गई है। जो कह रहे हैं, देखिए, बसपाई बहुजन समाज का आदमी कभी नहीं कह सकता। स्वार्थी कुछ कह सकते हैं 2-4% लोग। बकाया बसपा एक विचारधारा है, अम्बेडकरवादी विचारधारा है, जिसको ना कोई पैदा करने वाले मानवर कांशीराम साहब थे, विचार देने वाले बाबा साहब थे, तो जो दे गए हैं वो मतलब नष्ट हो ही नहीं सकता। आज देश में चाहे छोटे दल हो चाहे कोई दल हो, इवन भाजपा भी बगैर बाबा साहब को लिए नहीं चल पा रही। मानवर कांसी साहब ने जय भीम को जन जन तक पहुंचा दिया, जिसको गाड़ दिया था इस कांग्रेस ने, जिन महापुरुष को कहते थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान बनाया, फलाने ने संविधान बनाया। मानवर साहब ने जन जन तक जन जन से जय भीम कहलवा दिया। और आज जय भीम के विचारों पर बहुजन समाज के लोग चल रहे हैं, और उच्च वर्ग के लोग भी, जो अच्छी सोच के लोग हैं, वो चल रहे हैं कि समाज जो नेता निष्कासित हुए हैं, क्या वो वापसी हो रहे हैं उनकी? जो नेता वापसी हुए हैं, देखो मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, होना चाहिए। अगर गलत नहीं किया है उन्होंने तो माननीय बहन जी को उनको ससम्मान ले लेना चाहिए। इसी में वो है। हालांकि देखिए बीएसपी में कोई नेता नहीं है। मानवर कांशीराम साहब खुद ही कहते थे मैंने तुम्हें विचारधारा दी, अगर मैं बिक जाऊं तो कोई ज़रूरी नहीं कि तुम मेरे साथ रहो, विचारधारा के साथ रहिए। आप विचारधारा के साथ रहिए। देखिए बाबू, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मजबूरी में लेना पड़ रहा है। और ये कह रहे थे कि ये बसपा के ऐसे कील पुर्जे हैं जो कहीं जाके फिट नहीं होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का क्या हुआ? फड़फड़ा रहे हैं, जगह जगह लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हालांकि हमारे समाज के हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन फिर भी जो भी गया है वो वहाँ आप उनसे जाके नज़दीक से पूछिए, चाहे कोई एनीबडी किसी पार्टी में गया हो, वो वहाँ सुख में नहीं है, क्योंकि वो एक चिंतन है उसके पास। बाबू स्वामी प्रसाद जी जो है क्या नाम करके कहीं ना कहीं बोल खड़े होते हैं, कहीं किसी पे कहीं किसी पे, और लोग चिढ़ जाते हैं। चाहे सिद्दीकी साहब हो, एनीबडी कोई हो, रामकृष्ण बाबू सिंह हो, कोई हो। देखिए बसपा नेता बनाती है, नेता बनाने की फैक्ट्री है। आज भाजपा से लेके कांग्रेस, सपा, भाजपा में तो आधे मिनिस्टर बसपा से बनाए हुए हैं। चाहे माननीय ब्रजेश पाठक हो उप मुख्यमंत्री, बसपा, भले ही वो कांग्रेस में पहले नेता थे लेकिन नेता तो बीएसपी ने बनाया उनको। चाहे कोई, मतलब ज़्यादातर आप कितने नेता जो है आप गिन लीजिए खुद ही, आप तो पत्रकार हैं, गिन लीजिए कम से कम 2500 MLA और वो हैं। तो बसपा नेता बनाने की फैक्ट्री है, राजनीतिक बनाने की फैक्ट्री है। और ऐसा नेता कहीं तैयार नहीं होता। चापलूस तो हो जाएगा, विचारवान नेता कहीं तैयार नहीं होता, न किसी में क्षमता है, चाहे संघ हो चाहे कोई हो।